क्या मुद्दा है? इन कारणों से आज हम लोग आशु छात्र संघ प्रेस वार्ता इसलिए किए हैं कि हमारे विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय में इस तरह की राजनीति की जा रही है कि हमारे छात्र संघ के जिला अध्यक्ष पर एबीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की जाती है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके इनको लज्जित किया जाता है। और एबीपी के कार्यकर्ताओं के साथ में जो एबीपी से जो जुड़े हुए शिक्षक हैं, विश्वविद्यालय फिजिक्स डिपार्टमेंट के जो डीके गिरी है, दिलीप गिरी हैं, उनके द्वारा भी ये कृत्य किया गया था। और आज हमें ये प्रेस के सामने ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनके द्वारा उनकी जो मानसिकता है वो खुले रूप में करके आके राजनीति का रूप करके हमारे जिला अध्यक्ष को झूठा में फंसाने का काम कर रहे हैं, हमारे आशु के पद को फंसाने का काम कर रहे हैं। हम लोग वो चूंकि वो एक शिक्षक थे, उनका मान रखते हुए हम लोग अंदर में घुट करके उनका बात को हमने सामने नहीं आने दिया। लेकिन आज उनका कृत्य देख लीजिए। एक तो हमारे आशु के पदाधिकारियों को, आशु के कार्यकर्ताओं को उनके साथ में मारपीट की जाती है, उनको बेइज्जत किया जाता है, अपने ही परिसर में उनको बेइज्जत करके भगाया जाता है और उल्टा हमारा ही पदाधिकारियों को फंसाने का काम कर रही है, जिस पे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरासर जो ये विश्वविद्यालय परिसर है, वहाँ के कुछ ऐसे अधिकारी है, कुछ ऐसे शिक्षक है, कुछ ऐसे तत्व भी वहाँ पे है जो नहीं चाहते कि यहाँ के जो झारखंडी समाज के जो लोकल स्थानीय छात्र नेता बन रहे हैं या जो उभरते हुए नेता हैं या दलित वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के ऐसे लोग आ रहे, युवा आ रहे और राजनीति में अपना ऊपर जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये कुछ न कुछ घटित करके उन लोग का मनोबल को तोड़ने के लिए ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा है हमारे आशु शासन के पदाधिकारियों को, जिसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने भी घटना हुई है, सारे घटना पे आशु शासन के द्वारा लिखित शिकायत दी गई थी कुलपति महोदय को, लेकिन उनके द्वारा, उनके विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करके एसडीएम साहब को उनका एक पक्षीय लेटर दिया गया है। हम लोग का जो लेटर दिया गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोगों ने थाने में भी लिखित शिकायत किया गया है। अगर विश्वविद्यालय परिसर के द्वारा हमारे आशु शासन के किसी भी पदाधिकारियों को, किसी भी कार्यकर्ताओं को अगर किसी भी मामले में अगर झूठे तरीके से फंसाने का काम करेगी तो आशु शासन बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ हमारे जो जिला अध्यक्ष है और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आशु शासन पूरा राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। साथ ही साथ हमारे साथ में जुड़ने के लिए जो हमारे जिला अध्यक्ष, उनके समाज के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग काफी उनमें रोष है, वो भी हम लोग से संपर्क करके आ रहे हैं कि हम लोग कभी छोड़ने नहीं जाएंगे। अगर हम लोग के छात्रों के साथ में, हम लोग के स्थानीय लोगों के साथ अगर अन्याय होगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। यही मांग को लेकर हम लोग आज प्रेस वार्ता करने आए हैं कि आशु छात्र संघ विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी मामले में हमेशा छात्रों के पक्ष में खड़ा रहने के काम किया है। लेकिन वहां आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा छात्र संगठन जो छात्रों के हित में कभी लड़ाई नहीं लड़ती है, वो लड़ाई लड़ने आई है दूसरे छात्र संगठन जो छात्रों के लिए भूख हड़ताल तक बैठने का काम करती है। वैसे लोगों को जो छात्र में सदा तत्पर रहते हैं उन पर झूठों फंसाने के काम कर रही है। ये जो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और जो विश्वविद्यालय में जो शिक्षक संघ है, मैं शिक्षक संघ जो है छात्रों का एक अभिभावक संघ के रूप में माना जाता है। मैं शिक्षक संघ से भी अनुरोध करूंगा, उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे जो शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक पूरे शिक्षक समाज को बदनाम करने का कोशिश करते हैं, वो राजनीतिक स्वार्थ को, अपनी मानसिकता को पूरा करने के लिए जो कृत्य करते हैं और शिक्षक संघ के आड़ में अपने आप को बचाने का काम करते हैं, तो शिक्षक संघ से अनुरोध है कि वैसे लोगों को, वैसे शिक्षक को चिन्हित करके आप भी अपने स्तर से कार्रवाई करें। वो लोग षड्यंत्र करके छात्रों और शिक्षकों को टकराने का काम करते हैं, तो इस तरह के षड्यंत्र से बचना है। और विश्वविद्यालय प्रशासन, मैं सख्त हिदायत देता हूं शिक्षा संघ की ओर से कि जल्द से जल्द हमारे जो छात्र संघ के जो जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया जा रहा है, साथ ही साथ उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनके साथ घटना घटी है, उन पर जल्दी इंसाफ नहीं हुआ तो आशु छात्र संघ राज्यव्यापी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? ये विवाद हुआ था विश्वविद्यालय परिसर में सामूहिक रूप से जो वहाँ छात्र अध्ययनरत हैं, जो वहाँ पढ़ रहे हैं, वो लोग मिल करके वहाँ पे सरस्वती पूजा करने का कार्यक्रम कर रहे थे। इसी बीच एबीपी के कार्यकर्ता जो वहाँ के पास आउट हो चुके हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व होने का कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वार्ता की, बात की कि हम लोग को भी इनमें शामिल कीजिए। हम लोगों ने कहा कि हम किसी दल से नहीं हैं, हमारे दल के भी छात्र जो पास हो गए हैं वो इससे बाहर है। इस परिसर में जो छात्र है वही इसमें संलिप्त रहेंगे, वही इसमें मिलजुल कर काम करेंगे। यही उनको रास नहीं आया और इसलिए इस सरस्वती पूजा को विघ्न डालने के लिए अंदर में मामला करता है, विवादित करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष से मारपीट की जाती है, उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है, जाति सूचक शब्द प्रयोग करके उनको लज्जित करने का काम किया है। ऐसा घिनौना काम करने का काम किया है उन्होंने।
यहीं से मामला शुरुआत होता है और जैसे वो परिसर से हम लोग सामने बाहर जाते हैं तो उनके साथ में मारपीट करके उल्टा हम ही लोग को फंसाने का काम करती है। कल वीसी सर के द्वारा एक बयान आया है कि आपके द्वारा क्लासरूम में घुस करके चंदा वसूला जा रहा था, कहाँ तक सच्चाई है? इसमें देखिए चंदा नहीं, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट गया था उसमें वार्ता के लिए गए थे, छात्रों को सूचना देने गए थे कि हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं। इससे पहले फिजिक्स डिपार्टमेंट के अलावा अन्य भी 20-22 डिपार्टमेंट है, किसी भी विभाग से पूछ लीजिए, सभी वहाँ पे जितने गए थे सभी वहाँ के जो शिक्षक मौजूद थे उनसे परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के जाया जा रहा था। और फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी जब एक बार छात्र वहाँ पे गए तो वहाँ पे बांदा पौंदे सर थे फिजिक्स के, उनसे अनुमति मांगी गई। उन्होंने ही बताया कि 1 बजे इंटरनल एगो खत्म होगा और 1:30 बजे दूसरा इंटरनल शुरू होगा, तो आप लोग इंटरनल के बाद, किसी भी इंटरनल के बाद आप छात्र से बात कर सकते हैं। फिर जब दोबारा हुआ, दोबारा छात्र गए तो 1:30 बजे जो इंटरनल शुरू होना था, तो 1:30 बजे से 10 मिनट पहले हमारे छात्र वहाँ गए थे और 10 मिनट पहले जब वो गए, उन्होंने छात्रों से बात किया, उनको जानकारी दी, तो ठीक 1:30 बजे से पहले, इंटरनल शुरू होने से पहले स्वतः ही हमारे छात्र, हमारे जो पदाधिकारी है वहाँ के जो छात्र स्वतः ही वहाँ से जा रहे थे कि डीके गिरी अचानक वहाँ से यहाँ धमके और कहते हैं कि यहाँ से निकलो। धक्का देते हुए, इस तरह धक्का देते हुए उनको बेइज्जत करके वहाँ से निकालने का काम किया। वो जबकि वो वहाँ के छात्र हैं, उनको अपने क्लास से तो निकाल दिया, बाहर बरामदे से भी धमका करके बोले कि यहाँ से बरामदे से तुम लोग सब जाओ। इस तरह का एक न सुनी, छात्र वहाँ गुहार लगाते रह गए, सर हम लोग स्वतः ही जा रहे हैं, तो इस तरह का लज्जित करने का क्यों काम कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं किया। तो इस तरह का कृत्य किया है और जो आरोप है कि चंदा काटने का काम कर रहे हैं, आप किसी भी अन्य विभाग से पूछ लीजिए, ना किसी छात्रों को दबाव दिया गया है और ना किसी क्लास को बाधित किया गया है और ना ही इंटरनल का किसी को बाधित किया था। उस समय हिस्ट्री का भी इंटरनल चल रहा था। आप हिस्ट्री के शिक्षक से जाकर के पूछ लेते हैं कि वहाँ पे पूछ के आप जान के ले सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अनुमति लेकर के गए। हिंदी विभाग में भी मामला आया था, हम लोगों ने विभाग अध्यक्ष से जाकर के परमिशन मांगी, उनको जानकारी नहीं थी कि सरस्वती पूजा का परमिशन है कि नहीं है। विभाग अध्यक्ष ने फोन करके डीएसडब्ल्यू मैम से जानकारी ली, उनको जब जानकारी लेने के बाद वो आश्वस्त हुए कि इनका परमिशन है, तब जाकर के उन्होंने अनुमति दी। तो हम लोगों ने अनुमति लेकर के, हर विभाग के शिक्षक है उनसे अनुमति लेकर छात्रों के बीच हम लोग जाने का काम किया। इसके बावजूद अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर पलट जाता है तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की ये कृत्य ये निंदनीय है और हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। और जो भी कार्रवाई अगर विश्वविद्यालय करती है, अगर एक पक्षीय कार्रवाई करती है तो आशु शासन बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं अपनी बातों को दोहराते हुए कहना हूँ कि हमारे जो छात्र प्रतिनिधियों के साथ में जो व्यवहार किया गया, उनको झूठा मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनके साथ में न्याय करे, नहीं तो कल से ही आशु शासन राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए घोषणा करती है। उनके साथ हुआ था। हाँ चलो, तो आप भी कुछ बोलिए क्या हुआ था।